हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम उत्तराखंड के भूगोल पर अगला अध्याय पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि उत्तराखंड के कौन से ज़िले कौन से स्टेट से या कौन से देश से सीमा बनाते हैं या कौन कौन से स्टेट आंतरिक हैं, इस तरह की तमाम जानकारी हमने देख ली थी। ठीक है, लेकिन आज हम देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड के भौतिक जो जो प्रदेश हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उन भौतिक प्रदेशों को पढ़ने से पहले, डिटेल पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहते हैं मेरे साथियों कि भौतिक प्रदेश हमारे कौन कौन से स्टेट से होके जाते हैं, सॉरी कौन कौन से डिस्ट्रिक्टों से होके जाते हैं और कहाँ कहाँ पर इनका क्या महत्व है। जैसे इनके बारे में हम ये भी जानेंगे कि जो आपकी HFF है ना, और MBT है, MCT है, इनके बारे में भी जानेंगे। कितने दून हमारे ज़िलों में हैं, ठीक है, हमारे स्टेट में मतलब, तो वो कहाँ कहाँ पर है, उनके बीच में उनके इर्द गिर्द कितनी नदियाँ हैं या कौन कौन सी नदी के बीच में कौन कौन से आपके दून पड़ते हैं, उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए ये वीडियो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। ठीक है, इसके बाद हम भौतिक प्रदेशों को फुल डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों हमारे पास कितने भौतिक प्रदेश हैं। हमारे पास लगभग 5 भौतिक प्रदेश हैं। तो उनकी हम बात करें, पहले भौतिक प्रदेश की हम बात करते हैं मेरे साथियों। तो पहला भौतिक प्रदेश हमारा कौन सा हो जाता है, सबसे उत्तर में, है ना, सबसे उत्तर में हमारा है दोस्तों बृहत हिमालय। बृहत या महान या फिर हिमाद्री हिमालय भी बोल सकते हैं आप, है ना, हिमाद्री हिमालय। ठीक है, तो ये भौतिक प्रदेश जो है सबसे उत्तरी में हमारा कौन सा है मेरे साथियों, है ना, बृहत हिमालय है, पड़ता है, जिसको हिमाद्री हिमालय कहते हैं। दूसरा जो हमारा जो प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है, वो है इसके जस्ट दक्षिण में हम देखें अगर, तो दक्षिण में हमारा पड़ता है कौन मध्य हिमालय। मध्य, इसको लघु भी बोलते हैं मेरे साथियों, है ना, इसको लघु भी बोलते हैं, लघु हिमालय। ठीक है, और अन्य क्या क्या नाम है, जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो प्रत्येक हिमालय के बारे में हम लोग बारीकियाँ देखेंगे, क्या क्या इसमें विशेषताएं होती हैं, क्या क्या यहाँ पर क्षेत्र आते हैं, है ना। तो ये वाला हिमालय होगा। तीसरा जो हमारा क्षेत्र है, भौतिक प्रदेश है, इसके ठीक दक्षिण में मध्य इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमालयों के पहाड़ों के बीच में पड़ता है ये वाली श्रेणी, तो इसलिए हम इसको मध्य नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके नीचे आता, ठीक नीचे अगर देखते हैं दोस्तों तो शिवालिक श्रेणी आती है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसको दक्षिण हिमालय भी, हिमालय के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, है ना, या मध्य हिमालय का पाद हिमालय भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से, तो शिवालिक श्रेणियाँ भी कह सकते हैं इसको, श्रेणियाँ। तो शिवालिक श्रेणियाँ, अगला नाम क्या है, अगला जो भौतिक प्रदेश है मेरे साथियों वो कौन सा है, शिवालिक है। और चौथा है हमारा साथियों इसके ठीक दक्षिण, सब दक्षिण में चलता है ना, शिवालिक के उत्तर में लघु हिमालय, लघु हिमालय के उत्तर में महान हिमालय, महान हिमालय के उत्तर में आपका ट्रांस हिमालय, जिसके थोड़ा बहुत यदा कदा देखने को मिलता है। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश है उसके हम माने। तो जो मुख्य रूप से हमारे जो हैं ये 5 भौतिक प्रदेश हैं। इसके दक्षिण में अगर देखें, शिवालिक के दक्षिण में देखें तो यहाँ पर आता है भाबर प्रदेश या भाबर क्षेत्र। कौन सा आता है मेरे साथ, भाबर क्षेत्र। और अंतिम 5वां जो हमारा आता है वो आता है कौन सा, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। ठीक है, ये भौतिक प्रदेश है हमारे जो हमने पढ़ने हैं। और एक अगला है छठा, अगर देखें, छठा तो नहीं, मैं 5 ही, मुख्यतः हमारे 5 ही भौतिक प्रदेश मेरे साथियों जो बनाते हैं। लेकिन ये जो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं ये नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बनाया गया मैदान है। ठीक है, तो ये भौतिक प्रदेश नहीं है, अगर मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे 5 ही हैं। छठा जो हमारा हो जाता है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। ठीक है, छठा जो पॉइंट इसमें है गंगा का मैदान है। ठीक है, अब गंगा का मैदान भी हमारा भौतिक प्रदेश में इसको मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग तराई और भाबर क्षेत्र को हम एक साथ पढ़ते हैं कि तराई एवं भाबर क्षेत्र। ठीक है, तो तराई और भाबर क्षेत्र की जो हमारे राज्य में जो जिलों को ये जाता है, लगभग सभी सेम डिस्ट्रिक्टों में जाता है, एक आध डिस्ट्रिक्ट का ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये तराई और भाबर क्षेत्र को हम एक साथ पढ़ते हैं ना। तो ये हमारे पास 5 मुख्य हैं और एक आपका गंगा का मैदान है। तो ये 5 हमारे भौतिक प्रदेश हैं। ठीक है, अब ये 5 6 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसका सेक्शन कर दिया, तराई और भाबर क्षेत्र का एक सेक्शन कर दिया। तो इस रीति से आप मतलब तराई भाबर क्षेत्र को अगर हम एक भौतिक प्रदेश माने तो कुल मिला कितने प्रदेश, 1 2 3 4 और ये 5वां, मतलब ये दोनों एक हो गया, मतलब तो ये 5वां मान सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा कभी नहीं आता कि हमारे प्रदेश कितने भौतिक प्रदेश, ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो अब हम इनके बारे में जानते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले हम अगर
उत्तराखंड के भौगोलिक मैप को देखें, है ना, हमारा कैसा मैप है, उसमें अगर हम इनको अगर बांटें देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो मैपिंग के आधार पर इसको देख लेते हैं, ठीक है, मैपिंग के आधार पर इसको देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं यहीं पे बताना चाहता हूँ आपको, ये तीसरा हमारा क्या था, शिवालिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना वाला मेरे साथियों, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। और अगला हमारा चौथा है, चौथा एक साल लिखेंगे भाबर और तराई, ठीक है, यहीं पे देख लो। भाबर और तराई, देखो दोस्तों, भाबर और तराई के बीच में एक पट्टी पड़ती है, ठीक है, एक समतल क्षेत्र है या गैप है। इस गैप को कहा जाता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है मेरे साथियों। अगर आप पेपर देखें पिछले साल का, जो आप पिछले बार जो नायब तहसीलदार का पेपर हुआ था एनटी का, उसमें इन क्षेत्रों के इनके बीच के क्षेत्रों के बारे में 2 क्वेश्चन आए थे, एमबीटी, एमसीटी और एचएफएफ से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। अगर देखें तो ध्यान से देखिए, अगर हम शिवालिक और भाबर श्रेणी के बीच की बात करते हैं, अगर इसके बीच में जो पट्टी, मैप में भी दिखाऊंगा आपको ताकि आपको याद रहे, इसके बीच के क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों एचएफएफ, ठीक है। इसको अगर मैं नाम दूं तो इसको बोलते हैं मेरे साथियों हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ठीक है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहते हैं इसको। इस पट्टी को, मतलब अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा शिवालिक श्रेणी और भाबर, तराई भाबर क्षेत्र को अलग करता है, अलग करने वाले पट्टी का नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं एचएफएफ, ठीक है। इसका नाम है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। किन 2 श्रेणियों को या किन 2 भौतिक प्रदेशों को अलग करता है, तो वो आपका कौन है, शिवालिक श्रेणी और आपका भाबर तराई क्षेत्र को ये अलग पृथक करता है, ठीक है। पृथक करने काम करता है कौन, ये वाली लाइन, ठीक है। अगला जो हमारे पास जो फॉल्ट है या ये जो पट्टी है मेरे साथियों, ये वाली जो पट्टी है ये कहलाती है एमबीटी के नाम से, ठीक है, एमबीटी के नाम से। तो एमबीटी जो पट्टी है ये आपके मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों को पृथक करती है, अलग करती है। यहाँ पर एक पट्टी है, मतलब पट्टी मतलब जमीन है, समतलीकरण जमीन आप मान सकते हैं इसको। ये पट्टी एक प्रकार की जो गैप बनाती है, इसके और इसके बीच में जो अंतर दिखाती है हमको, मतलब डिफरेंस दिखाती है कि यहाँ से इसके बाद भाई ये शिवालिक शुरू हो रहा है, इस श्रेणी इसके ऊपर ये कौन सा मध्य हिमालय शुरू हो रहा है। तो इस बाउंड्री लाइन को हम क्या बोलते हैं, एमबीटी, मीन्स मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से इसको जानते हैं मेरे साथियों। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट मध्य एवं शिवालिक श्रेणियों को पृथक करने का काम करती है। उस पट्टी को हम बोलते हैं एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा भाई, नायब तहसीलदार में इसके 2 क्वेश्चन आए हुए थे पिछली बार, देखो अगर पेपर में। इसके मैं थोड़ी विशेषता के बारे में अगर मैं बोलूँ साथियों, इस पट्टी की विशेषता का अगर बोलूँ मैं, तो इस पट्टी के पश्चिम की ओर अगर हम जाएँ, पश्चिम में इधर, ठीक है, और ये आपका कौन सा होगा मेरे साथियों, पूर्व। ये पूर्व हो गया और ये कौन सा हो गया हमारा, पश्चिम क्षेत्र हो गया उत्तराखंड का, है ना। तो इस एमबीटी के लेफ्ट में और इस एमबीटी के राइट में, मतलब पूर्व में अगर हम देखें, तो इस एमबीटी के पश्चिम वाले सिरे को हम लोग दोस्तों दून कहते हैं। क्या कहते हैं, दून कहते हैं, दून के नाम से जानते हैं। और इसी दून को अगर हम पूर्वी तरफ देखें तो इसको क्या कहते हैं, द्वार। द्वार मतलब एंट्री, द्वार का मतलब होता है रास्ता, एंट्री, डोर, ठीक है। तो इधर पट्टियां हैं मेरे साथ, ये वाली, ठीक है, ये वाली पट्टियां हैं, ये बीच का पट्टी, ये वाला एरिया जो है, ये इन पट्टियों को हम क्या कहते हैं, पश्चिम की तरफ जब बोलेंगे तो ये भाई ये क्या है, ये दून है। और पूर्व की तरफ अगर हम इसको देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्वार के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा, अब कौन कौन से दून होते हैं उनके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। और एक अंतिम हमारा जो बाउंड्री है ये है यहाँ पर, जो मध्य हिमालय और बृहद हिमालय को पृथक करने के काम करता है, उसका नाम है मेरे साथियों एमसीटी। थोड़ा दूर लिख देता हूँ, एमसीटी क्या है मेरे साथियों, एमसीटी। इसको बोलते हैं मेरे साथियों मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपका क्या करता है, महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है, पृथक करने का काम करता है। आपका एमबीटी जो है लघु हिमालय और
लघु मतलब मध्य, हिमालय को और शिवालिक श्रेणी को अलग करता है। अगर शिवालिक श्रेणी और भाबर तराई क्षेत्र को देखें तो इनको पृथक करने का काम कौन करता है? आपका HFF, है ना, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से इसको जानते हैं, जो शिवालिक और भाबर तराई या तराई भाबर क्षेत्र को अलग करने का काम करता है। तो ये था दोस्तों हमारे कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं यहीं पर अगर दून की बात कर देता हूँ, दून की बात करता हूँ अगर, तो अभी हमने क्या कहा, दून पश्चिम में कहलाते हैं, द्वार पूर्व में यहीं पे हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम मैप के माध्यम से ये जानेंगे कि हमारा महान हिमालय है जो, और क्या कहते हैं आपका लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणियां हैं, और जो तराई भाबर क्षेत्र है हमारे उत्तराखंड के कौन कौन से जिलों में इनका भौतिक प्रदेश है, मतलब कहाँ कहाँ ये दिखते हैं। तो सबसे हम दून की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे साथियों, परीक्षा की दृष्टि अति महत्वपूर्ण क्लासेस हमारी चल रही है दोस्तों, सीरीज चल रही है। इससे पहले का जो भूगोल का जो पार्ट था, जो हमारा उत्तराखंड से संबंधित था, कि हमारे कौन कौन से राज्य हैं, हमारे जो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो हमारे राज्य का सीमा बनाते हैं, कौन कौन से ऐसे देश है जो सीमा बनाते हैं, उनका तमाम जो जानकारी थी हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम दूनों के बारे में जानते हैं। दून आखिर है क्या? क्या है ये दून? किसको कहते हैं दून? देखो दोस्तों, दून कहते हैं एक लंबवत पट्टी को। लंबवत पट्टी कैसे जानते हैं आप? ऐसे ऐसे, ये लंबवत पट्टी, ये वाला एरिया है ना, इसको कहते हैं हम लोग क्या, अनुदैर्ध्य भी बोल सकते हैं आप। तो लंबवत पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? दून कहते हैं। और ये एक प्रकार समतल भी मान सकते हैं आप इसको, एक पट्टी है, एरिया है, जहां पर आप बसावट भी देख सकते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। अब ये दून बने कैसे? ये दून कैसे बने दोस्तों? आपने भूगोल में आपने समझा होगा मेरे साथियों कि जो पृथ्वी क्या है, मतलब जो हम, जैसे हमारा देश है, इंडिया है, एशिया है ना, यूरोप है, तो ये सब क्या है? प्लेटों के ऊपर हैं ये, मतलब जैसे हमारा इंडिया है, इंडियन प्लेट पे है, एशिया एशियन प्लेट के ऊपर है, यूरोप यूरेशियन प्लेट पे है। तो ये प्लेटों का क्या होता है? मूवमेंट होता रहता है। क्या होता रहता है? मूवमेंट होता रहता है। तो जब इन प्लेटों का मूवमेंट होता है, तो ये प्लेट, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, जब ये ऐसे मूवमेंट करेंगे ऐसे, तो क्या होगा? मिट्टी आपस में क्या, ये बीच वाला हिस्सा जो होगा ना, ये ऐसे उधर जाएगा, आप समझ रहे, ऐसे उबड़ जाएगा, है ना, समझ रहे हैं आप बात को? तो मतलब कहने का क्या है, अगर आप इसको समझें, इस तरफ हमारी है मेरे साथियों इंडियन प्लेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, और इस तरफ से हमारे दोस्तों यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। इसको इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट भी बोल सकते हैं आप, है ना, भारतीय प्लेट के नाम से भी आप इसको जानते हिंदी में, है ना। तो दून वो हैं जो यूरेशियन और इंडियन प्लेटों के आपस में टकराने से जो हमें घाटी का निर्माण होता है। दून मतलब होता है घाटी। दून का मतलब क्या होता है मेरे साथियों? घाटी या पट्टी, घाटी बोल सकता है इसको, ठीक है। तो इन प्लेटों के, अब जब आप देखेंगे, जब आप यहाँ से जोर लगाओगे, मिट्टी यहाँ पर, ये वाला एरिया मिट्टी का है, ठीक है, पृथ्वी है, और यहाँ से एक प्लेट, ये इंडियन प्लेट है, ये एशियन प्लेट है। जब आप इस पर जोर लगेगा तो कैसे होगा? कहीं ऐसा ऊंचा नीचे ऐसा होगा ना भाई, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा मुड़ेगा ही मिट्टी। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो आप जो देख रही है पट्टी, ये जो घाटी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम दोनों दून। इसको क्या बोलते हैं मेरे साथियों? दून कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? दून कहते हैं। आप बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। और ये लंबवत हैं, लंबवत मतलब ऊपर से नीचे को ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, आप बात समझ में आई? तो दून किसको कहते हैं हम लोग, और द्वार किसको कहते हैं? एंट्री, जहां से कोई रास्ता जाता हो। बात समझ में आई? तो पूरब से पश्चिम के लिए कोई रास्ता जाता होगा इन पट्टियों से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्वार कहते हैं, ठीक है। और दून किसको कहते हैं? जो ऊर्ध्वाधर या लंबवत जो पट्टियां होती हैं, या लंबवत जो घाटियां होती हैं, वो, जैसे आपकी देहरादून घाटी है, तो ये क्या है? देहरादून एक दून है, तो देहरादून घाटी है, तो इसको हम कैसे बनी हो? इधर से आपका इंडियन प्लेट्स है, इधर से कौन से यूरेशियन प्लेट है, ये आपस में जब इनका टकराव हुआ, जब इसने ये इसका मूवमेंट इधर हुआ, इसका मूवमेंट इधर हुआ, तो बीच में ये वलय पड़ गई। ये वलित घाटियाँ हैं ना, वलित के कारण, वलित घाटियाँ, ठीक है, ये वलित घाटियाँ, तो इनके कारण क्या हुआ? दूनों का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं मेरे साथियों कि कौन कौन से हमारे पास दून हैं, ठीक है, कौन कौन सी दून घाटियाँ हमारे पास हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या बोला दोस्तों
कि जो दून घाटियाँ हैं ये कहाँ हमको देखने को मिलती है? MBT, MBT मतलब मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट में देखने को मिलती है। इधर को हम इसको दून कहते हैं और पूरब को हम इसको क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। पश्चिम में दून और पूरब में इसको क्या कहेंगे हम लोग? द्वार के नाम से जानते हैं। और ये MBT किसके बीच में पड़ता है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय बोलो इसको, और नीचे कौन है? शिवालिक श्रेणियाँ। इनके बीच में ये क्या पड़ते हैं? दून पड़ते हैं, दून द्वार है ना। तो इसको हम थोड़ा एक बार ये देख लेते हैं मेरे साथियों कि कौन कौन से दून हैं हमारे पास जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, और कौन कौन से नदियों के बीच में ये पड़ते हैं। तो डिटेल डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेरे साथ उत्तराखंड के। आपने वीडियो एग्जाम दिया ही होगा, तो आपने उसमें देखा होगा कितना डीप पूछा हुआ था ना। मतलब एक क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि उसमें 3-4 क्वेश्चन और थे, एक्स्ट्रा एड अप किए हुए थे। तो आपको थोड़ा डीप स्टडी करना होगा। जैसे आप लोग उत्तराखंड में भर रहे होंगे, भरने वाले हैं, अब आने वाला जो भर्ती हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से द्वारा RO है ना, या फिर आप अधिशासी अधिकारी या कर व राजस्व अधिकारी का फॉर्म भरेंगे, उसमें अगर देखेंगे तो थोड़ा डीप आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम दोनों द्वारों की बात करें, मेरे साथ दोनों की बात करते हैं, तो दून हम देखते हैं सबसे पहले इधर से पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर आपका है पछुआ दून, ठीक है मेरे साथियों। इसको और इधर से चलाते हैं जरा ताकि पूरा आ जाए। इधर हमारा पछुआ दून, ठीक है। अगला दून है देहरादून। अगला क्या है मेरे साथियों? देहरादून। अगला दून है हमारा दोस्तों कोठारी दून, या कोठरी दून भी बोलते हैं इसको, कोटरी दून भी बोलते हैं, कोटरी दून भी बोलते हैं इसको, कोठारी दून, ठीक है। अगला हम बात करें तो यहां पर आपका आता है चौखम दून, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख दूं अगर तो ठीक रहेगा ना, तो उधर स्पेस नहीं बचेगा ना हमारे पास। दून, ठीक है। यहां पे कोठारी दून, यहां पे चौखम दून मेरे साथियों, ठीक है। ये कहां पड़ता है भी बताता हूं मैं थोड़ी देर में। यहां पे आपका पड़ गया पाटली दून, यहां पे पड़ गया आपका कोटा दून या कोट दून भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। यहां पे पड़ गया आपका पूर्वी दून। ये दून है मेरे साथियों जो उत्तराखंड में पड़ते हैं, ठीक है। इधर आपका एक उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड की ये हरिद्वार जिला है। तो हरिद्वार में अगर हम देखें तो यह हरिद्वार में पड़ता है मेरे साथियों आपका चंडी दून। इधर आपको देहरादून के ऊपर आपको उत्तरकाशी है, तो यहाँ पे पड़ता आपका हर की दून आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो पछुआ दून है मेरे साथियों और ये जो देहरादून है, ये दोनों दून हमारे राज्य की राजधानी देहरादून में पड़ते हैं, नाम भी देहरादून है, ठीक है। अब हमारा चलता है ये दोनों दून, चौखम दून और ये जो आपका कोठारी दून है, ये आपके पौड़ी जिले में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं मेरे साथियों? पौड़ी जिले में पड़ते हैं। इस तरह पाटली दून और कोटा दून की अगर हम बात करते हैं, ये आपके नैनीताल में पड़ता है, नैनीताल, ठीक है। और ये आपका पड़ता है चंपावत में, चंपावत उधम सिंह नगर का थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें आता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए दून। अब हम ये देखते हैं कि ये तो भाई दून हो गए। अब मैं पूछूं आपको कि बताइए भाई देहरादून और कोठारी दून के बीच कौन सी नदी है, या फिर किन दो नदियों के बीच में देहरादून वाला दून है या पछुआ दून है? बात समझ में आई? तो इसको हम देखें तो यहाँ में हम जानते हैं मेरे साथियों, इधर पश्चिम में एक नदी है दोस्तों, यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। और ये देहरादून के बाद ये नदी बहती है, नदी तो हम अलग से पढ़ेंगे मेरे साथियों। ये है आपकी गंगा नदी, ठीक है। अब मैं बोलूं आपको कि पछुआ दून देहरादून कौन से दो नदियों के बीच में है, तो ये यमुना और गंगा नदी के बीच में दो दून पड़ते हैं, देहरादून और आपका कौन सा हो गया? पछुआ दून, ठीक है। अब कोठारी दून और चौखम दून, अब इधर से एक नदी निकलती है,
इसका हम बोलते हैं दोस्तों मेरे साथियों पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी रामगंगा और गंगा नदी के बीच में कौन से दून पड़ते हैं? पौड़ी के दून पड़ते हैं। कौन से दून? कोठारी और चौखम दून आपके पश्चिमी रामगंगा और गंगा नदी के बीच में पड़ते हैं। इसको भागीरथी नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला एक दून है मेरे साथियों, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं। ये नदी है, इसको बोलते हैं पलानी नदी। पलानी नदी, या इसको हम दोस्तों कोसी नदी भी कहते हैं ना, कोसी नदी। इसको कौशिकी भी कहते हैं, इसको कौशिकी नदी भी कहते हैं, कोसी नदी। या फिर इसको इस तरह की कोसी भी कहते हैं, ऐसे वाली कोसी, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ये नदी। या फिर कौशिकी नदी भी कहते हैं इसको, कौशिकी। ठीक है, जो कौशिकी नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पलानी नदी, कौशिकी नदी। अब मैं बोलूँ कि भाई पाटली दो निम्न में से कौन दो नदियों के बीच में? तो पश्चिमी रामगंगा और पलानी या कोसी बोलो इसको, कोसी नदी के बीच में हमारे एक दून पड़ता है जिसको हम बोलते हैं क्या? पाटली दून। अब बोलो भाई कोटा दून कौन सी नदियों के बीच में पड़ता है? तो पलानी नदी बोलो या कोसी भी, या आप कौन सी बोलो? कौशिकी नदी बोलो। तो ये पड़ता है आपका, यहाँ पर एक नदी है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, इसको बोलते हैं बौर नदी। कौन सी नदी है ये? बौर नदी। ठीक है, बौर नदी, इस पे भी बांध बने हुए हैं। ठीक है, उसके बारे में बाद में चर्चा करें जब नदी तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बौर नदी के बीच में आपका कोटा दून पड़ता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इधर कौन सी नदी आने वाली है। सबसे पूर्व में हमारे कौन सी नदी है? उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी। ठीक है, ये है दोस्तों काली नदी। काली नदी, काली नदी जिसको हम शारदा नदी के नाम, जो टनकपुर में, जब ये नदी टनकपुर से आगे, हम इसको क्या बोलते हैं मेरे साथियों? शारदा नदी कहते हैं। और हम वैसे भी काली नदी को शारदा नदी कहते हैं, लेकिन टनकपुर से आगे हम इसको शारदा कहते हैं। जैसे भागीरथी है, ये गंगा नदी है, भागीरथी है। ठीक है, तो पहले ये भागीरथी जब उत्तरकाशी से निकलती है तो भागीरथी बन जाती है, और आगे जब कहीं मिलती है, कहाँ पे मिलती है आप सभी जानते हैं। ठीक है, जब, ठीक है, मंदाकिनी और जो दो नदियाँ आती हैं वहाँ पे, उसके बाद ये क्या कहलाती है? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। वैसी ये काली नदी है, तो काली नदी, शारदा नदी कहाँ बनती है? कुछ आगे डिस्टेंस दूरी चल के। ठीक है, तो ये आपकी शारदा नदी बन जाती है तो टनकपुर में। तो ये हो गया हमारी काली नदी। इस नदी का पानी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, इसका पानी काला होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें मैग्नीज हो गया, सीसा हो गया और आयरन पाया जाता है। और ये नदी का पानी कहा जाता है कि ये कीटनाशक का भी काम करता है। ठीक है, तो ये थे मेरे साथियों हमारे कुछ दून। ठीक है, अब जैसे ये दून हमारा कौन सा है? ये कौन सा दून है? हर की दून। इसकी बात करूं मैं, देखो यमुना नदी और गंगा नदी के बीच में है ये वाला। ये आपका उत्तरकाशी में है। ये कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में है। ठीक है, अब ये जो देहरादून है, ये आपका, ये क्या कहते हैं हरिद्वार है। तो हरिद्वार में यहाँ पे कौन सा दून है? चंडी दून। आपको पता है कि पौड़ी के नीचे ही तो है हरिद्वार, तो ये चंडी दून। तो चंडी दून की मैं बात करूँ तो गंगा नदी और रामगंगा, पश्चिम रामगंगा के बीच में है। ठीक है, ये हरिद्वार में मेरे साथियों। चंडी दून कहाँ है आपका? हरिद्वार में है। ठीक है, इन दो नदियों के बीच में है। तो ये थे दोस्तों हमारे कौन से दून। और दून कहाँ पड़ते हैं? ये हमारे, ये शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के बीच में जो पट्टी है, MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, उसके पार्ट को हम क्या कहते हैं? दून कहते हैं। तो ये प्रमुख क्लास है मेरे साथियों, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। तो इसका नोट्स बना लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, तो हम अब आगे हम देखते हैं मेरे साथियों कि जो भौतिक प्रदेश हमारे पास हैं, 5 भौतिक प्रदेश हैं, उनको, वो हमारे कौन कौन से जिलों में पड़ते हैं, कौन कौन से जिलों में पड़ते हैं तो उसके बारे में। लेकिन इसके बाद की क्लास में, इसके नेक्स्ट क्लास में मेरे साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके आपको विशेष, मतलब डीप में आपको स्टडी करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, जो भौतिक प्रदेश कौन कौन से जिलों में पड़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं मैप की बात करूं, ये हमारा उत्तराखंड हो गया, प्यारा सा उत्तराखंड। ठीक है, ये आपका हरिद्वार हो गया, ये ऐसा मुड़ा, ये ऐसा गया, तो ये नैनीताल चंपावत की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ये ऐसा हुआ, तो ये ऐसा ऐसा मिल गया। ठीक है, और ये ऐसा होके ऐसा आ गया। ठीक है, ये ज़्यादा ऊपर हो गया तो ये हमारा उत्तरकाशी वाला एरिया बन रहा है। ठीक है, ये हो गया साहब मैप। ठीक है,
इस मैप में के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, अगर इस मैप के माध्यम से मगर आपको समझाऊं, तो मैप के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो हम जानते हैं मेरे साथियों, अगर मैं इसको बना लूं यहाँ पे, ये आपका हरिद्वार है, ठीक है, ये आपका है यूएस नगर, उधम सिंह नगर, ठीक है, यूएसएनएन। इसके ठीक ऊपर हम चलेंगे, ये आपका कौन सा है, नैनीताल है, ठीक है, ठीक है मेरे साथियों। इसके ऐसे चलेंगे तो ये आपका चंपावत आ जाता है। देखो दोस्तों, मैप ऐसे बनाना है कि जो बाउंड्री एक्चुअल में टच होती है वही बनाना, ऐसे नहीं कुछ भी बना देंगे हम लोग, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैप की स्टडी के लिए आपको क्या करना होगा, मैप की आप दुकान में जाइए, फोटोकॉपी कर दीजिए खाली मैप की, ठीक है, और एक भरे हुए मैप की, ठीक है, और फिर बार बार उसको उतारिए और बार बार उसके बाउंड्री लाइन को देखिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। अब हम यहाँ से देखें तो ये आपका इधर को थोड़ा ज़्यादा घूम रखा है, कोई बात नहीं है ना, ये आपका हो जाता है इधर को देहरादून बन जाता है इधर को, ठीक है। इधर से हम देखें तो ये हो गया उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी इधर को बन जाता है। इसके ठीक नीचे को ये वाला देखें अगर हम तो ये टिहरी हो जाता है, इसके नीचे ठीक कौन है, अब इसके बगल देखो, उत्तरकाशी के बगल में उधर से टच होता है ये वाला, ठीक है, ये इधर को, ये आपका कौन सा रुद्रप्रयाग, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे जाएंगे हम लोग, ये भाई कौन बन रहा है आपका, नैनीताल, ये सॉरी ये चमोली, नैनीताल तो ये है चमोली, ये आपका कौन सा हो गया मेरे साथियों, चमोली जिला हो गया, ठीक है। चमोली जिले के बाद अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर चमोली और इधर से ये ऐसा किया, ये आपका बन जाता है बागेश्वर, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, ये हो गया आपका पिथौरागढ़, ये कौन हो गया, पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ आपका बन गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ सीमा बननी थी वो बना दिया हम लोगों ने, ये देखो, ये आपका कौन हो गया, ये आपका अल्मोड़ा हो गया साहब, ये कौन हो गया, अल्मोड़ा जिला, ठीक है। अब कौन बचा यहाँ पे, ये देखो इतना बड़ा सा पौड़ी, ठीक है, ये है हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो एक्चुअल में ऐसा ही है, एक्चुअल मतलब जिन जिन जिलों को छू रहे हैं वही है। यहाँ पे देखो पौड़े 7 जिलों को छूता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से ये नीचे बिजनौर को छू रहा है, ये नैनीताल, ये किसको छू रहा है, ये भी बिजनौर को, ये भी बिजनौर को, ये भी बिजनौर को, ये हरिद्वार भी बिजनौर को छू रहा है, ठीक है। ये सब मैंने बताया हुआ आपको। लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं मेरे साथियों, वो हम भौतिक प्रदेशों को पढ़ने वाले हैं। जो पहला हमारा भौतिक प्रदेश है, ठीक है, अगर हम नीचे से ऊपर को जाएं अगर, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों गंगा का मैदान, ठीक है। गंगा के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो गंगा का मैदान केवल और केवल मेरे साथियों आपके हरिद्वार में है। गंगा का मैदान जो आपका है वो केवल हरिद्वार में है। मैदान आपका उधम सिंह नगर में भी है भाई, लेकिन वो गंगा का मैदान नहीं है, गंगा का मैदान हरिद्वार में है। अगर सिर्फ केवल मैदानों की बात करें मेरे साथ, मैदानी क्षेत्र की बात करें, मैदानी भौतिक प्रदेशों की बात करें, तो मैदानी भौतिक प्रदेश हमारे हरिद्वार में है और उधम सिंह नगर में केवल, यहाँ कोई पहाड़ देखने को नहीं मिलते। लेकिन गंगा के मैदान की बात करूँ मैं सिर्फ और सिर्फ, तो ये गंगा का मैदान आपको कहाँ मिलता है, हमें मिलता है कहाँ पे, हरिद्वार में केवल और केवल, ठीक है। मैदान आपको उधम सिंह नगर में भी है, लेकिन यहाँ पे गंगा का मैदान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गंगा का मैदान इधर है, ठीक है। अब गंगा के मैदान के जस्ट ऊपर हम जाते हैं अगर, तो हमें मिलता है कौन सा क्षेत्र, तराई क्षेत्र। कौन सा मिलता है मेरे साथियों, तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र अगर मैं दूसरे पेन से देखूं, काले पेन से, तराई क्षेत्र हमारा चलता है कहाँ से, हरिद्वार से ये चला, ये पौड़ी चला, ये नैनीताल चला, ये उधम सिंह नगर से ऐसे। तो ये आपका जो तराई क्षेत्र है, ये आपका बिजनौर उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है मेरे साथियों, ठीक है। ऐसा है ये तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र, अगर मैं तराई क्षेत्र की बात करूं, तो तराई क्षेत्र हमारा पड़ता है केवल हरिद्वार में। यहाँ लिख देता हूँ आपके नोट्स के लिए, हरिद्वार हो गया आपका। इसके ऊपर कौन सा पड़ा हमारा, पौड़ी के बगल में कौन पड़ा, नैनीताल जिला हो गया, और नीचे कौन सा हो, यूएस नगर, उधम सिंह नगर। तो हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो आपके
ये तराई क्षेत्र में पड़ते हैं। तराई क्षेत्र में कौन कौन जिले पड़ेंगे हमारे? हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाबर क्षेत्र की, ये तो तराई क्षेत्र हो गया, ये तराई क्षेत्र की बात कर दी हमने। अब भाबर प्रदेश की हम बात करते हैं तो भाबर प्रदेश हमारा साथियों देहरादून, पश्चिम में देहरादून और पूर्व में चंपावत। पूर्व में पूर्वी जिला तो हमारा ये है पिथौरागढ़, लेकिन पूर्व की बात करें तो पूर्व में ये भी तो है। तो पूर्व में चंपावत, पूर्वी जिला दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ है। लेकिन हम इसके भाबर क्षेत्र के फैलाव की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व में चंपावत से लेके पूर्वी जिला तो है वो, पूर्व में चंपावत से लेके पश्चिम में देहरादून। ये तो पश्चिम जिला ही हमारा, लेकिन वो वाला पश्चिम जिला पिथौरागढ़ है। ये आप ध्यान रखना। पता चला आपने ये नोट कर लेंगे पूर्वी जिला हमारा कौन सा? चंपावत। पूर्वी जिला नहीं है, पूरब की ओर पड़ता है ये। ठीक है, पूर्वी जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। तो ये जो हमारा ये जो भाबर क्षेत्र है लगभग तराई क्षेत्र के एक आध जिला ऊपर नीचे हो जाता है ये। ठीक है, तो ये जो भाबर क्षेत्र हमारा जो साथियों देहरादून से शुरू हो जाता है, हल्का फुल्का हरिद्वार में भी चल जाता है, ये चला ऐसे नैनीताल में, ये अल्मोड़ा होते हुए ये चला इधर को। बात समझ में आई? ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? भाबर क्षेत्र है साथियों। कौन सा क्षेत्र है ये? भाबर क्षेत्र है। ठीक है, चंपावत से लेके कहाँ आता है ये? तो देहरादून आया, इसका हरिद्वार में भी है, पौड़ी में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, अल्मोड़ा भी है, नैनीताल में भी है और सीधा चंपावत। तो 1 2 3 4 5 6 जिले। तो लगभग 6 जिलों को ये जो भाबर प्रदेश बात की, कौन सा क्षेत्र है मेरे साथियों? भाबर भौतिक प्रदेश है। तो भाबर भौतिक प्रदेश हमारा देहरादून से लेकर चंपावत तक लगभग 6 जिलों को ये छूता है। ठीक है, कौन कौन से? चंपावत हो गया, नैनीताल हो गया, आपका अल्मोड़ा हो गया, पौड़ी हो गया, हरिद्वार हो गया और कौन हो गया? देहरादून। ठीक है, अब ठीक इसके उत्तर में अब इनकी विशेषता क्या क्या है दोस्तों? भाबर की विशेषता क्या है? तराई की विशेषता क्या है? गंगा के मैदान की विशेषता क्या है? अगर मैं गंगा के मैदान हल्के में आइडिया दूं, सबसे उपजाऊ क्षेत्र यहाँ पे है। तराई क्षेत्र की बात करूँ तो इससे थोड़ा कम है, लेकिन है उपजाऊ है ना। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, धान की खेती जब सब ज़्यादा करते हैं तो तराई क्षेत्र में होती है ये। ठीक है, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तराई में पानी से तर भूमि, यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। ये सब हम देखेंगे जब इसकी डिटेल में जाएंगे हम लोग, है ना, तो लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, भाबर मतलब उबड़ खाबड़, है ना। कुमाऊं में इसको भबरी जाना भी कहते हैं, भबरी जाना भी कहते हैं। मतलब उस क्षेत्र में जहाँ आदमी खो जाता है उस क्षेत्र को भबरी जाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और धीरे धीरे इसका जब नामकरण हुआ तो इसको बाद में इसको भाबर कहा गया। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में इसको भबरी जाना कहते हैं, है ना। चलो कोई नहीं, आगे इसके जब आएगा तब उसके बाद डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं दोस्तों शिवालिक श्रेणी के बारे में। तो शिवालिक श्रेणियों की मैं बात करूं तो शिवालिक श्रेणी आती है ऐसी देहरादून से, ये गई देहरादून ऐसे ऐसे और ये ऐसे गई और ये ऐसे गई। ठीक है, फिर ये ऐसे होती हुई ये श्रेणी जा रही है, ये ऐसे गई। ठीक है, ये नैनीताल, ये देखो नैनीताल आ गया, नैनीताल में गई और फिर नैनीताल गई और फिर ये ऐसे, ये देखो उधम सिंह नगर में जाएगी भाई है, और चंपावत में, और ये बाईपास हो गई यहाँ से। बात समझ। ये कौन श्रेणी देख रहे हैं हम लोग? शिवालिक श्रेणी। ये गई ऐसे ऐसे, हरिद्वार में नहीं आ रही ये गया, नहीं हरिद्वार में भी आएगी मेरे भाइयों। हरिद्वार ये आई, हरिद्वार में कौन? शिवालिक श्रेणी हरिद्वार में आई, हरिद्वार को छुआ और फिर ये सीधा तीर गई पौड़ी, ये ऐसे ऐसे ऐसा, ये नैनीताल अल्मोड़ा, ये घूमता हुआ चंपावत से बाईपास हो गया। तो अगर हम देखें तो कितने जिले हो रहे हैं? एक देहरादून, एक आपका हरिद्वार, एक आपका टिहरी, एक आपका पौड़ी, एक आपका अल्मोड़ा, एक आपका नैनीताल, एक आपका चंपावत। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 जिले ऐसे हो रहे हैं जो हमारे किसको छू रहे हैं? 7 जिलों को छू रहा हमारा कौन सी? शिवालिक श्रेणियाँ। शिवालिक श्रेणियाँ हमारे 7 जिलों से होकर गुजरती है भाई, 7 जिलों से। ठीक है, कौन कौन? देहरादून से, हरिद्वार से, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। भाई आई बात समझ में? जो शिवालिक श्रेणियां हैं हमारे उत्तराखंड के 7 जिलों में फैली हुई है। देहरादून से लेकर, हरिद्वार से लेकर, टिहरी से लेकर, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत, ये 7 जिले हैं। ठीक है, साथ ही है ना, 1 2 3 4 5 6 और 1 चंपावत 7। अब आते हैं दोस्तों हम लोग मध्य हिमालय पर। ठीक है, मध्य हिमालय की मैं बात करूं, अब मध्य हिमालय चल रहा भाई है ना, मध्य हिमालय बात करूं मेरे साथियों तो मध्य हिमालय हमारा चलता है। ये बात मध्य हिमालय के लिए आप ये ध्यान रखना है,
ये नीचे के ये दो डिस्ट्रिक्ट, कौन सा, हरिद्वार और ये उधम सिंह नगर, ये दो छोड़ के और ऊपर के 2 डिस्ट्रिक्ट कौन से वाले, ये पूर्व की तरफ के, एक ये वाला नहीं, यहाँ नहीं है मध्य हिमालय, और एक यहाँ पिथौरागढ़ में मध्य हिमालय का विस्तार हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलेगा कहाँ, तो बाकी कितने देखो, 2 ऊपर चले गए और 2 नीचे चले, कितने बचे, 4 हो गए, 13 में से 4 या 9, तो 9 जिले हमारे कौन कौन से बच जाते हैं। देहरादून में चली भाई ये श्रेणी है ना, देहरादून से चली उत्तरकाशी को, उत्तरकाशी से चली कहाँ, टिहरी को, टिहरी से सीधा पौड़ी, और फिर ऊपर गई ये उत्तरकाशी वापस, है ना, फिर ये पौड़ी, फिर ये रुद्रप्रयाग, ठीक है, और फिर ये नीचे वो हरिद्वार, ये क्या कहते हैं पौड़ी से फिर चमोली गया ये, और चमोली से अल्मोड़ा आया, फिर अल्मोड़ा से नैनीताल, और फिर यहाँ पे ऐसा फैला ये, देखो बागेश्वर नहीं जाएगा भाई ये श्रेणी है, ये नीचे को आया, दूसरे पेन से देखते हैं, देखो भाई हरिद्वार से चला ये ऐसा, ये टिहरी गया, पौड़ी गया, रुद्रप्रयाग गया, ये चमोली गया साहब, ये अल्मोड़ा आ गया, अल्मोड़ा से ये नैनीताल घूमा साहब, ये आपका अल्मोड़ा गया, अल्मोड़ा से फिर नैनीताल, नैनीताल चंपावत, चंपावत से डायरेक्ट इधर को बाईपास। तो ये श्रेणियां हैं कौन सी वाली, मध्य हिमालय की। ये कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से जारी है, नंबर 1 देहरादून से होता है, उत्तरकाशी में इसका फैलाव है, टिहरी में इसका फैलाव देखने को मिलता है, पौड़ी में इसका फैलाव देखने को मिलता है, रुद्रप्रयाग में इसका फैलाव है मेरे साथियों, चमोली में इसका फैलाव है, अल्मोड़ा में इसका फैलाव है, यहाँ तक कि नैनीताल में भी इसका फैलाव देखने को मिलता है, और क्या आ गया चंपावत। तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलेंगे, 1 देहरादून, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सीधे ये गया 9 चंपावत। तो मध्य हिमालय हमारे 9 जिलों से होकर गुजरती है ये श्रेणियाँ, ठीक है। उसके बाद हमारे बच्चे ऊपरी जिले, ऊपर वाले जिले, ठीक है, ये जाते हैं हमारे महान हिमालय की तरफ, बड़ा हिमालय जो ये ऐसा है, हिमाचल प्रदेश ऐसे होते हुए उत्तराखंड से टिहरी जाएगा भाई, से देहरादून में नहीं है महान हिमालय, ठीक है, ये आएगा ऐसा ये रुद्रप्रयाग चला गया, ये चमोली चला गया, ये बागेश्वर चला गया, ये पिथौरागढ़, ये इधर को बाईपास हो गया। बात समझ में? तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 जिले। तो 6 जिलों से होकर हमारा महान हिमालय गुजरता है। कौन कौन से जिले मेरे साथियों, देहरादून गया, सॉरी देहरादून नहीं है ये, उत्तरकाशी है ये, देहरादून गलत बोल दिया मैंने, देहरादून नहीं है ये, उत्तरकाशी से टिहरी 2, टिहरी से आपका रुद्रप्रयाग, पौड़ी में नहीं आता ये, चमोली में जाता है, फिर बागेश्वर में आता है, फिर पिथौरागढ़ में आता है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 जिले हमारे महान हिमालय के हैं, जो हमारे महान हिमालय का फैलाव इन जिलों में पड़ता है, ठीक है। अब हम अगली क्लास में मेरे साथियों, यहाँ तक हमने देख लिया कि भाई हमारा जो ये जो भौतिक प्रदेश है कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है ये, तो आपने देख लिया और नोट कर ही लिया होगा।